यूनिट 10 में जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान के बाद अगला टॉपिक आता है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति में सबसे पहला नाम आता है भील जनजाति का। तो आइए समझते हैं भील जनजाति के बारे में। भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द भिल या द्रविड़ शब्द भील से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष या बाण। भील जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट या द्रविड़ समूह का माना जाता है। भील मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और इसमें झाबुआ जिले में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है और इसके साथ ही धार, रतलाम और अलीराजपुर जिले में भी ये पाए जाते हैं और इसके अलावा पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भी इनकी संख्या पाई जाती है। यदि इनकी जनसंख्या की बात करें तो सेंसस 2011 के अनुसार भील जनजाति की संख्या मध्य प्रदेश में लगभग 59 लाख है, जिसमें मध्य प्रदेश की टोटल जनजाति जनसंख्या का लगभग 39% हिस्सा भीलों का है। भीलों को विस्तार से एक्सप्लेन टीवी नायक ने अपनी पुस्तक द भीलसा स्टडी में किया है और इतिहासकार टॉलमी ने इन्हें फ्लाइट का, वहीं जेम्स टोड इन्हें बंधपुत्र मानते थे। अब यदि भील जनजाति की उपजाति की बात करें तो इनकी उपजातियां भिलाला, वरेला, राठला, पाटलिया, रथियास और बैगास हैं। वहीं इनके प्रमुख पर्व या उत्सव भगोरिया, चलवाणी, गल और जात्रा है। वहीं भगोरिया पर्व की यदि बात करें तो ये होली के समय पे 7 दिनों तक चलता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है गुलालिया, दूसरा होता है गुलगलेड़ो और तीसरा होता है उजाड़िया। गुलालिया शुरुआती 2 दिनों तक चलता है। इसमें लड़का अपनी पसंद की लड़की को गुलाल लगाता है। यदि लड़की भी वापस पलट के लड़के को गुलाल लगा देती है तो इसको लड़की की सहमति मानी जाती है और उन दोनों की शादी कर दी जाती है। वहीं यदि गुलगलेड़ों की बात करें तो ये अगले 3 दिनों तक चलता है। इसमें लड़कियां लड़कों को समूह में घेरे रखती हैं। यदि लड़की को लेकर भागने में सफल होता है तो उन दोनों की शादी कर दी जाती है, लेकिन वर्तमान में ये अभी व्यवहारिक नहीं है और परिवार वालों की सहमति से उनकी शादी की जाती है। वहीं यदि उजाड़िया की बात करें तो ये अंतिम 2 दिनों तक चलता है। इसमें सभी लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदते हैं और इसके बाद मेला समाप्त हो जाता है। इसके बाद मेला समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको उजाड़िया कहा। अब यदि इनके नृत्य की बात करें तो इनके नृत्य भगोरिया, डोहा, बड़वा, भूमर और गौरी हैं। यदि इनके गृहस्थी जीवन की बात करें तो जिस घर में ये रहते हैं उसको कू कहते हैं, निवास स्थान को फालिया कहा जाता है और छोटे गांव को फला कहा जाता है, वहीं बड़े गांव को पाल कहा जाता है। अब यदि इनके आर्थिक जीवन को समझें तो ये मुख्यतः कृषि करते हैं और कृषि पर ही निर्भर है। कृषि भी 2 प्रकार की की जाती है, एक ढाइया और एक चमाता। ढाइया कृषि यह मैदानी इलाकों में की जाती है, वहीं चमाता कृषि पहाड़ी इलाकों में की जाती है। एक प्रकार से चमाता कृषि झूम कृषि होती है। इनका पेय पदार्थ ताड़ी यानी कि ड्रिंक और प्रिय भोजन मक्के की राबड़ी है। अब यदि इनके धार्मिक जीवन की बात करें तो इनके प्रमुख देवता राजा पंथा है और इन पर हिंदू धर्म का भी काफी प्रभाव है, क्योंकि ये शंकर भगवान और बजरंग बली की भी पूजा करते हैं। यदि इनकी चित्रकला की बात करें तो इनका प्रमुख भित्ति चित्र पिथौरा है और इस चित्रकला के प्रमुख चित्रकार प्रेमा फाल्या और भूरीबाई हैं। तो दोस्तों, आज हमने भील जनजाति के बारे में जाना। तो मिलते हैं इस यूनिट के अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।